मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब 16 से 21 आयत तक। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 16 to 21। दो हवाला हम देखेंगे, दो हवाला जात। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए। आपने एक एक चीज को नोट करना है। और कश्ती में और बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाना चाहते थे। ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन का मिस्टेक है। एक और यही हवाला हम एक और अंजील में देखेंगे। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई रोया नहीं है, ये कोई तमसील नहीं है, ये रियल वाकया है जो बाइबल में 3 अनाजील में रिकॉर्ड किया हुआ है। इसलिए चूंकि ये बड़ा समराइज सा था इसमें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब डिटेल में इस हवाले को मत्ती की अंजील उसका 14वें बाब में देखेंगे और फिर देखेंगे खुदा मेरे और आपसे क्या बात करना चाहता है। मत्ती की अंजील 14 बाब वर्स 22 से 33, 22 to 33, चैप्टर 14 वर्स 22 to 33। मैथ्यू 14:22। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। नेक्स्ट। और लोगों को रुखसत करके तना दुआ करने पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। मगर कश्ती इस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात को चौथे पहर रात का होता है रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ज़हन में रखिए, चौथा पहर अगर लिखा है बाइबल में तो चौथा पहर का मतलब है रात के 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। झील पर चलता हुआ उनके पास आया। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 5 बज रहे होंगे या 4 बज रहे होंगे कि वो देख सकते हैं यीशु को। और शागिर्द उसे झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, खुदावंद अगर तू है मुझे हुक्म दे के पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। फिर मैं पढ़ रहा हूं, उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। नेक्स्ट। मगर जब हवा देखी तो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओ लिटिल फेथ, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, ए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया। नेक्स्ट। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। 32। और जो कश्ती पे थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। 33। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा ख्याल है हवाला आप लोगों ने 20 दफा आपने पढ़ा है और सुना है अपने चर्चेस में, और बहुत सारी इस पे तालीमें भी सुनी होंगी आपने। इस दोनों हवालों से पहले एक बड़ी खास बात हुई है, और वो खास बात क्या थी। खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों में 5 रोटियां और 2 मछलियां खिलाई थी। और 5000 लोगों में 2 रोटियां और 5 रोटियां और 2 मछलियों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने सबको शेयर किया, ये एक बड़ा मौजज़ा था, बहुत बड़ा मौजज़ा था। उसके बाद लोग उसके पास आ गए और मेरा ख्याल है कि कोई शाम हो गई थी, क्योंकि अगर उस हवाले में आप जानते हैं तो शागिर्दों ने यीशु को बोला था कि शाम हो रही है, इतनी रोटियां कहाँ से लेके आए, इतना खाना कहाँ से लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि 5-6 बजे का टाइम होगा जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा किया, और 5-6 बजे के बाद लोग आके यीशु को मिलने लगे और खुदावंद यीशु मसीह ने इनको फोर्स किया कि तुम लोग झील के दूसरी तरफ चले जाओ।
ये झील जो है तकरीबन, ये गलील की झील है, 21 किलोमीटर लंबी है और 13 किलोमीटर ये चौड़ी झील है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब बोला कि पार चले जाओ, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि चौड़ाई की तरफ से इन लोगों को जाना था। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए चले गए, और जब दुआ करने के लिए चले गए, ये लोगों के सामने, ये मैं समझता हूँ 6 बजे खुदावंद यीशु मसीह ने सब मीटिंग फिनिश की होगी, उसके बाद खाना खिलाया, 8 बज गए, 8:30 बजे करीब इन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने रवाना किया। और ये एक बहुत बेहतरीन टाइम था, क्योंकि रात का 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद झील का पानी जो होता है ना, बड़ा स्मूथ रन कर रहा होता है, बहुत हल्के हल्के चल रहा होता है। और जो भी सफर नॉर्मली उस जमाने में करते थे, अब भी जो करते हैं, वो रात में करते हैं, क्योंकि समंदर बिफरा हुआ नहीं होता, पानी बिफरा हुआ नहीं होता, वो बड़ा स्मूथ चल रहा होता है। और इस हिसाब से वो लोग अपना सफर कर रहे थे। और जब वो कुछ किलोमीटर शायद आगे गए होंगे, उस टाइम पे झील में एक तूफान आया। और जब झील में तूफान आया तो बाइबल बताती है कि हवा उनके मुखालिफ थी, मौजें उड़ने लगी और उन्होंने जोर लगाना शुरू किया। जहन में रहे कि ये कोई लॉन्च नहीं है, ये कोई शिप नहीं है, ये कोई टाइटैनिक नहीं है, ये एक कश्ती है जिसे चप्पुओं से चलाया जाता है। और ये 12 लोग शायद चप्पुओं से चला के आगे बढ़ रहे थे। और जब हवा मुखालिफ हुई, जब तूफान उठा, तो इन लोगों ने कोशिश करना शुरू करी, हिम्मत करना शुरू करी और तूफान से लड़ना शुरू किया। 1 घंटा गुजर गया, 10 बज गए, 11 बज गए, ये उस तूफान से लड़ते रहे, 12 बज गए, उस तूफान से लड़ते रहे, 1 बज गया, तूफान से लड़ते रहे, कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है और कश्ती मौजों में झूले ले रही है। और इस तरह से 2 बज गए, लेकिन कुछ भी नहीं। अब ये टाइम हो गया कि ये लोग थकने लग गए हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि कहाँ है यीशु, अभी तक क्यों नहीं आया। 3 बज गए हैं, यीशु उस वक्त तक नहीं आया। और 3 बजे में ये 12 लोगों का शायद थक के बुरा हाल हो गया है और ये तूफान से अकेले लड़ रहे थे। हम अपनी जिंदगी में बाज दफा बहुत सारे तूफानों से लड़ रहे होते हैं, और जब हम तूफानों से लड़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही शिकवा होता है कि खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है। इस तूफान में से जब मैं गुजर रहा हूं या मेरी जिंदगी गुजर रही है और मैं बहुत झेल लिया है, मैं मकसद जितनी मेरी ताकत थी मैं इस तूफान को बर्दाश्त कर रहा हूं, जितनी मेरी ताकत थी मैं इस तूफान को बर्दाश्त कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने की। तूफान मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तूफान मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा है। और यीशु किधर है इस जगह, इस वक्त? मैं और आप जब मुख्तलिफ किस्म के जिंदगी के तूफानों में घिरते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये होता है, खुदावंद तू किधर है? तू हमें नजर नहीं आ रहा, तू हमें दिखाई नहीं दे रहा, तू किधर है? तेरी प्रेजेंस किधर है? तू हमें बिल्कुल भी फील नहीं करा रहा है कि तू हमारे साथ है। तूने वादा दिया है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम बेआसरा नहीं छोड़ूंगा, फिर तू किधर है? हमें क्यों नहीं नजर आ रहा है? हालेलुया। कितने लोग समझते हैं, मेरा ख्याल है, मैं ईमान से बोल सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं यहाँ पे जो किसी ना किसी तूफान में से गुजर रहे हैं। हो सकता है बेरोजगारी का तूफान हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई बीमारी का तूफान हो सकता है कोई वीजे का, जो दुबई में आम तौर पे हर एक के साथ सिचुएशन होती है कि वीजे का कोई तूफान हो सकता है वीजे के ऊपर फाइन लगने का कोई तूफान हो सकता है इलीगल रहने का कोई ना कोई इशू ऐसा है जिसको आप लड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं निकल जाऊं, लेकिन इतनी मुखालिफ हवा चल रही है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, खुदावंद मैं हर संडे चर्च जा रहा हूं, मैं हर रोज दुआ कर रहा हूं, मैं हर रोज तेरी परस्तिश कर रहा हूं, लेकिन ये तूफान क्यों नहीं हट रहा? तू मुझे अपना हाथ दिखा, तू अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। और मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो है मिडिल ऑफ द सी है, ये हमेशा ज़हन में रखें। ये इंग्लिश में सी लिखा हुआ है, उर्दू में झील लिखा हुआ है। ये आधी रात का वक्त है, मिडिल ऑफ नाइट है, मिडिल ऑफ सी है और मिडिल ऑफ स्टॉर्म है। और शैतान का काम यही है कि आपको वो उस जगह पकड़े जहां से आप पीछे रिटर्न नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है, करते 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 वो इतने दूर आ गए, 2-3 मील किलोमीटर आगे आ गए हैं कि आप पीछे नहीं जा सकते। और समुद्र, वो जो मौजें हैं और जो लहरें हैं, वो इतनी भिपरी हुई हैं कि पूरा उन्होंने तैयार करा हुआ है कि इस कश्ती को हमने डुबोना है। हालेलुया। हम जिंदगी का आगाज, जितने भी लोग हैं, हम जिंदगी का आगाज बड़े अच्छे नोट पे करते हैं। जितने भी लोग हैं, आप सब बड़े अच्छे से प्लानिंग करते हैं,
बाइबल में भी लिखा हुआ है प्लानिंग करो, अच्छी बात है। आप लोग बड़े अच्छे से प्लान करते हैं कि हमने कुछ अरसा दुबई में रहना है, उसके बाद 2-3 साल गुजारने के बाद हमने आगे चले जाना है। हमने अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाना है, इस बेटी को डॉक्टर बनाना है, इस बेटे को इंजीनियर बनाना है, दूसरे बेटे को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, और हम प्लान करके सारी चीजें कर रहे होते हैं, सब चीजें स्मूथ चल रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब मिडिल आता है, जब दरमियान आता है, जब पढ़ाई खत्म होने में 2 साल रह जाते हैं, तब पता चलता है जिसके बेसिस पे ये सब कुछ किया जा रहा था उसकी जॉब खत्म हो गई है, अब वो आमदनी नहीं आएगी। या वो जिसके बेसिस पे बाप जो था, जो सब कुछ कर रहा था, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई है। अब कश्ती हमारी बिल्कुल बीच में है, बच्चों की पढ़ाइयां नहीं हुई हैं, कोई सारी चीजें जितनी भी हैं वो मिडिल में रह गई हैं। और जब हम मिडिल में आते हैं तो मिडिल में बिल्कुल सेम यही हाल होता है जो इन लोगों का है। ये लोग पीछे नहीं जा सकते, ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बीच में पड़े हुए हैं और खुदावंद यीशु मसीह को याद कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तू किधर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिंदगी के कोई से भी तूफान में से गुजर रहे हैं, किसी किस्म की भी मुखालफत आपकी जिंदगी में, आज खुदा यहाँ पे आपसे बात कर रहा है। और अभी स्टेज पे खुदा के खादिम ने बोला था कि अगर यहाँ से कोई भी कुछ बोलता है वो खुदा बोलता है। तो आपका काम है कि इस वादे को, इस प्रोमिसेस को लेके जाना है कि हाँ खुदावंद तूने मेरे से बात करी है, मेरी सिचुएशन में बात करी है, और मैं ये प्रॉमिस यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी तूफान के मिडिल में पहुंचते हैं और आपको नजर नहीं आता कि खुदा आपके आसपास है या खुदा अपनी कोई प्रेजेंस आपको शो कर रहा है, मैं बता रहा हूं कि ये वही टाइम है जिसमें खुदा अपने आप को रिवील करता है। ये वही टाइम है जिसमें खुदा अपने आप को जाहिर करेगा और आपको नजर आएगा, हाँ यार ये तो खुदा ही था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब खुदा को इसने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, ये लोग उसको पहचान नहीं सके, बल्कि उल्टा क्या समझ रहे हैं, भूत है। ये एक और इशू है हमारी जिंदगी में। जब हम किसी सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं, तूफान में से गुजर रहे होते हैं, हम यीशु को पहचान नहीं पाते हैं कि यार ये यीशु है। जब सब सही चल रहा होता है हम बोलते हैं हाँ यीशु मसीह हालेलुया, तू यहां था, तू वहां था, तूने ये किया, तूने वो किया। जब प्रॉब्लम आती है, शक आ जाता है कि यार यीशु मेरे साथ है नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूर से देख के बोला, देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। फास्ट फॉरवर्ड करें थोड़ी देर के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल के अंदर है, उसका सर काटने का टाइम आ गया है। अपने शागिर्दों को उसने भेजा यीशु के पास, तो वही है या हम किसी और की राह देखें। ये बंदा जब हालात सही थे इसने दूर से देख के पहचान लिया, लेकिन जब तूफानों में आया, परेशानियों में आया, उसको शक आ गया कि यार ये वही शख्स है या हम किसी और की राह देखें। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये वही खुदा है जो पानियों पे चल के आया है, वो आपके प्रॉब्लम, आपके तूफानों में आपके पास आ रहा है। मत भूलिए, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे। जो आपको मदद चाहिए वो आपके पास पहुंच रही है। खुदा चल पड़ा है आपके प्रॉब्लम में से आपको निकालने के लिए। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। वो आपको नहीं छोड़ेगा। हेल्प इज ऑन द वे। हालेलुया। ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो हमें तूफानों में नहीं छोड़ता। आपकी जिंदगी का कौन सा तूफान है, मैं आपको बता रहा हूं। जिन चीजों की आप बात कर रहे हो या जिन तूफानों से नॉर्मली हम सब गुजरते हैं, हम सब गुजरते हैं। कोई ऐसा यूनिक तूफान आपकी जिंदगी में नहीं है। आई समझ में? कोई आप ऐसे अनोखे नहीं है, कोई आप ऐसे यूनिक नहीं है कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आई है वो किसी और की जिंदगी में नहीं आई है। इस वक्त कश्ती में 12 लोग बैठे हुए, 12 के 12 एक ही तूफान देख रहे हैं। समझ आ रही है? 12 के 12 की जिंदगी में एक ही जैसा तूफान है। तो इसका मतलब है कि जो तूफान आप लोगों की जिंदगी में वो यूनिक नहीं है। आपकी जिंदगी में माली तूफान है, आपकी जिंदगी में बीमारी का किसी किस्म का तूफान है, आपकी शादी टूट रही है, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी अपोजिशन की हवा चल रही है, अपोजिट हवा चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये नहीं समझेंगे यार ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है।
आपके जैसे बहुत सारे हैं जिनके साथ इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उन सारों में एक शख्स ऐसा था जो डिफरेंट था। एक शख्स ऐसा था जो डिफरेंट था। इन 12 में से एक शख्स ऐसा था जो डिफरेंट था। उसके दिल में एक आरजू थी। उसके दिल में क्या आरजू थी? उसके दिल में आरजू थी कि ये तूफान जो मुझे डुबोना चाहता है, मैं इस तूफान को अपने पैरों के नीचे देखना चाहता हूं। सुने, ये तूफान, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में तूफान है? पहले सच्चाई से अपने हाथ उठाएं। मेरी जिंदगी में मैं 2 हाथ उठा सकता हूं। उस शख्स की एक ख्वाहिश थी, वो देखना चाहता था ये जो तूफान हमें डुबोने के चक्कर में, मैं इसको अपने पैरों के नीचे देखना चाहता हूं। ये उसकी ख्वाहिश थी और यही चीज उसको डिफरेंट कर रही है और यही चीज आपको भी डिफरेंट कर रही है। प्रॉब्लम उनकी एक जैसी थी, तूफान उन सब के सामने था, लेकिन फर्क किस चीज का था? एटीट्यूड का फर्क था। एक बंदा है, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। एक बंदा है, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। उसने बोला ये जो तूफान हमें डुबोना चाह रहा है, मैं इस तूफान को अपने पैरों के नीचे देखना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। कितने लोग हैं जो अपने अपने तूफानों को अपने पैरों के नीचे देखना चाहते हैं? हालेलुया। खुदा आपके तूफान को आपके पैरों के नीचे लेके आएगा। बहुत सारे लोग वहां पे और भी बैठे हुए थे जो इस तरह दुआ कर रहे थे, खुदावंद किसी तरह से ये तूफान टल जाए। खुदावंद, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो गिव अप कर देते हैं, जो हाथ उठा देते हैं, कहते हैं खुदावंद मैं अब मजीद, मेरे में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि मजीद मुकाबला करूं। और वो क्या करते हैं? वो खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई भी शख्स यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसकी जिंदगी में किसी भी लेवल का तूफान है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपने ये इरादा रखना है, खुदावंद ये जो प्रॉब्लम मुझे डुबोने के चक्कर में, मैं इसको अपने पैरों के नीचे देखना चाहता हूं। हालेलुया। बोले जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। तूफान जब आता है ना, तो जहन में एक चीज रखें कि तूफान आपकी जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है, कुछ आपको लेसन देना चाहता है। कश्ती में ये लोग हैं, कश्ती के अंदर हैं। तूफान कहां पे? तूफान कश्ती के बाहर है। कश्ती कब डूबेगी? जब पानी कश्ती के अंदर आएगा। कश्ती कब डूबेगी? जब पानी कश्ती के अंदर आएगा। हमारे आसपास बहुत सारे हालात के तूफान खड़े हुए हैं। हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं तूफान खड़े हुए हैं। आपका दिल डूबेगा कब? जब वो सारी चीजों को आप अपने दिल में लेके बैठ जाएंगे। आप बोलेंगे खुदावंद ये तो सब चीजें मेरे ऊपर आ गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ दिन नहीं लगेंगे, आपका ब्लड प्रेशर आपका शूट होना शुरू हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी, आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तूफान जब तक बाहर है, जब तक कश्ती के बाहर तूफान है, वो आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। उसको बाहर तक रखें। लेकिन जिस वक्त आपने अलाउ किया उस तूफान को कि वो कश्ती में आ जाए, इसका मतलब है आपने वो सारे जो हालात, सरकमटेंसेस जिसमें से आप गुजर रहे हैं, आपने उनको अलाउ किया कि वो मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे कब्जा करें। मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिल डूबेगा, आपका ईमान डूबेगा, हर चीज डूबना शुरू हो जाएगी। तो पहला लेसन जो तूफानों से खुदा बताना चाह रहा है, तूफान को बाहर रखें। आज आपकी जिंदगी में हो सकता है प्रेशर्स हो सकता है अपोजिशन हो सकता है मुखालफत बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में हो रही हो, लेकिन यहां पे नहीं घुसने दें। पहला अटैक शैतान का दिमाग पे होता है। अगर यहां पे आपने एंटरटेन किया तो वो आपके अंदर आ गया। इसलिए बाइबल बोलती है तसव्वुरात की हर वो ख्याल, कौन सा है वो उर्दू में बोला है कि हर वो ख्याल जो मसीह के मुखालिफ सर उठाए। तसव्वुरात की हर एक ऊंची दीवार या ऊंचा ख्याल जो मसीह के खिलाफ सर उठाए, उसको क्या करते हैं हम? बांध के मसीह का गुलाम कर देते हैं। तो अपने दिमाग को सबसे पहले, अभी यहां पे खुदा ना करे किसी मुल्क पे अटैक होता है पानी के रास्ते, कहां पे फौजें जाएंगी? सारी पानी की तरफ लगा दी जाएंगी। पूरे मुल्क का सारा पावर जो है ना वो पानी की तरफ लगा दिया जाएगा। अगर हवाई तरफ से होता है तो आप सारे अपनी तोपों के रुख ऊपर कर देते हैं।
इसी तरह जब आपकी जहन पे शैतान पहला कंट्रोल लेना चाहता है, किसी तरह से आपके जहन को वो कंट्रोल करे, किसी तरह से आपके अंदर घुस जाए, और जैसे ही आपके जहन को कंट्रोल किया, आपका बीपी शूट होना शुरू कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू कर देगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये होगा फिजिकल अटैक। पहला मेंटल अटैक, दूसरा फिजिकल अटैक, और तीसरा स्पिरिचुअल अटैक। आप खुदा से दूर हो जाओगे। तो पहली जो जंग है वो दिमाग की है, आपने तूफान को कश्ती के बाहर रखना है। समझ आ रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज जो हम लोग सारे पाकिस्तानियों, इंडियंस का प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम जो है ना, मान लें किसी को नोटिस मिल गया है जी 3 महीने के बाद आपकी जॉब खत्म है। कितने टाइम है अभी? 3 महीने। हमने क्या करा, ये मान लें ये स्क्वायर जो है 1 महीना है, ये 2 महीना, और ये तीसरा महीना। हम अभी हैं जनवरी में बैठे हुए हैं, हम जंप मार के अप्रैल में आ जाएंगे और हम परेशान होना शुरू हो जाएंगे। एडवांस में परेशानी हम मोल ले लेते हैं। 3 महीने अभी पड़े हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? खुदा को काम करने का मौका दें। उसके लिए 1 दिन भी बहुत है, 1 घंटा भी बहुत है, 1 मिनट भी बहुत है, 1 सेकंड भी बहुत है। खुदा आपका एटीट्यूड देख रहा है कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम को देख के। जब तूफान आते हैं आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परेशानियों में, प्रॉब्लम में अक्सर हमें खुदा नजर नहीं आता है, और खुदा जब हमें नजर नहीं आता है हम शक करने लगते हैं। मैं आपको सिर्फ अगर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जस्ट 2 साल पहले, 1 साल पहले आप लोग थोड़ा सा माजी में जाएं और देखें, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो बड़ी मुश्किल थी, जो उस टाइम पे लग रही थी ये नामुमकिन है हल होना। हो सकता है आपके वीजे का इशू, हो सकता है आपकी जॉब का इशू हो सकता है कोई लीगल इशू हो सकता है कोई पुलिस का इशू हो सकता है शादी बिल्कुल टूटने के करीब हो सकता है मंगनी टूटने के करीब हो। बहुत सारे ऐसे टाइम गुजरे हैं जिसमें लग रहा था कि अब गई, अब खत्म हुई। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, उस टाइम पे आपने नहीं पहचाना कि ये सब कुछ बच क्यों गया है, क्योंकि खुदा आपको नजर नहीं आया, लेकिन खुदा के काम आपको नजर आए। उसने आज इस साल तक, इस साल के पहले महीने तक अगर आपको लेके आ गया है और आपको जिंदा सलामत रखा हुआ है, उस प्रॉब्लमों से निकाल, अपनी जिंदगी के पीछे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मेरे ख्याल से 50-100 से ज्यादा प्रॉब्लमों से खुदा आपको निकाल के लेके आया। तो आपके पास तो इतनी अच्छी डेटाबेस बनी हुई है, जब कोई प्रॉब्लम आए पीछे देखें, बोले अगर खुदा ने मुझे यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला है, ए पहाड़ तू क्या चीज है, तू मेरे सामने मैदान होगा। हालेलुया। देखें, एक ईमान की जो डेफिनेशन है ना, वो बाइबल में कुछ लिखी हुई है, हिब्रू 11वें बाब में लिखा हुआ है कि बस ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है और अनदेखी चीजों का यकीन है। ये ईमान की डेफिनेशन है, और मैं चैलेंज से बोलता हूं आप में से किसी को नहीं समझ में आई है। मैं आसान आपको डेफिनेशन ईमान की क्या बताऊं। आसान डेफिनेशन जो ईमान की है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में कितना रिस्की स्टेप ले सकते हैं, कितना रिस्की छलांग लगा सकते हैं। अगर आपके पास पूरी कैलकुलेशन है, अगर आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं जो मैं करने वाला हूं या जो आप करना चाह रहे हैं, उसका आपको हर दाएं बाएं सारे पहलुओं का पता है और फिर वो कर रहे हैं, आप जिंदगी भर कभी भी ईमान को नहीं पा सकेंगे कि खुदा ईमान के जरिए किस तरह काम करता है। ये सिर्फ आपकी अपनी कैलकुलेशन है। आपके पास सारी चीजों का जवाब है और आप काम कर रहे हैं, आप जिंदगी भर ईमान के 1% को भी नहीं टच कर सकेंगे। ईमान क्या चीज है? ईमान ये है कि आपने छलांग लगानी है, आपने रिस्क की स्टेप लेना है, आपने एक खतरनाक स्टेप लेना है, फिर आपको खुदा का सुपरनेचुरल हाथ नजर आएगा कि वो रिस्की स्टेप पे अगर खुदा ने बोला है कि आ, और वो आया, और फिर आप खुदा की खुदाई को देखेंगे, खुदा के बड़े हुए हाथ को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ईमान की चाल क्या है। हालेलुया। एक्चुअली ये पतरस के बारे में ये सारा वाकया है, और
मेरा ख्याल है सदियों से मैंने देखा है प्रीचर्स, पास्टर्स, थियोलॉजिकल टीचर्स सब पतरस को क्रिटिसाइज करते हैं। किस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं? बोलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तुझे बोला है तेरा कम एतकाद है, तेरा ईमान, ओ यू लिटिल फेथ, तेरा कम एतकाद है। मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं, तेरा कम एतकाद है। कुछ लोग बोलते हैं पतरस जो था हर मामले में बड़बोला था, उसे हर चीज में जंप मारने की आदत थी और हर चीज में वो आगे बढ़ना चाहता था। उसने खुदावंद यीशु मसीह को बोला मैं तुझे सलीब पे जाने नहीं दूंगा, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शैतान बोला मेरे रास्ते से हट जा। तो बहुत जगहों पे पतरस आगे बढ़ता था और फिर हम देखते थे कि वो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता था। मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, और 3 दफा उसी ने इनकार किया। तो हर जगह हमने देखा कि हर चीज में इस बंदे को जरा जल्दी है। खुदावंद यीशु मसीह को बोला नहीं तू मेरे पैर नहीं धो सकता, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने समझाया, उसने बोला अच्छा फिर मुझे नहलाई दे तू पूरा पूरा। तो बहुत सारी जगहों पे पतरस हमें एक ऐसा जज्बाती शख्स नजर आ रहा है जो हर चीज में आगे बढ़ना चाहता है, हर चीज में पहली पोजीशन लेने के चक्कर में है। और यही सारी चीजों को हमने आज तक सारी प्रीचिंग में अब तक की मैंने सुना है कि लोग पतरस को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो थोड़े ईमान का आदमी है। मैं आज आपको उस जगह लेके जाना चाहता हूं जहां से देखें, अगर हम लोगों की सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखेंगे, अगर मैं एक एक करके आप सबकी खामियां सिर्फ देखने लगूं, इस पूरे हॉल में नहीं इस पूरी दुनिया में एक भी शख्स नहीं होगा जो कामिल ठहरेगा। हर एक में कहीं ना कहीं कुछ ऐब है। आप जाते हैं ना, बाजार जाते हैं, मंडी जाते हैं, आप सब्जी मंडी जाते हैं, भिंडियां कैसे खरीदते हैं? आप अच्छी अच्छी उठा लेते हैं और बुरी बुरी छोड़ देते हैं। इसी तरह जब लोगों से मिले तो उनकी अच्छी अच्छी चीजों को पिक कर लें, जो आपके हिसाब से नहीं है उनको अलग करें, लेकिन उनके साथ रिश्ता खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो आज पतरस की ऐबों को नहीं देखना है, आज पतरस की कमजोरियों को नहीं देखना है। मैं आज चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम पॉजिटिव होकर देखें। हमारा खुदा पॉजिटिविटी का खुदा है, हमारा खुदा मुस्बत सोचता है। मैं इतना गुनाहगार आदमी था, आप जितने हैं सबके सब गुनाहगार थे, लेकिन खुदा को एक पॉजिटिव होप थी आपसे कि यार ये बंदा चेंज होगा, ये बंदा चेंज होगा और हजारों को लाखों को चेंज करेगा, ये बंदा चेंज होगा। वो उसने होप रखी हुई थी। जब उसने उम्मीद रखी हुई है तो आपको भी पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए, आपको भी होप रखनी चाहिए। हाँ, खुदा चेंज करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं चाहता हूं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पतरस को देखते हैं कि पतरस को इतना क्यों क्रिटिसाइज किया गया है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि पतरस ने पहले इजाजत ली है कि खुदावंद अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं आऊं। कैन यू गो बैक इन 27-26 में भी सेम चैप्टर वर्स 27। पतरस ने उससे कहा खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। कितने लोग जानते हैं यीशु ने बोला नेक्स्ट, उसने बोला यस आओ। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज नहीं है जो पतरस अपने पास से कर रहा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मना किया होता क्या वो चलता? तो इसका मतलब यह है कि उसने जो कुछ किया है खुदा के कलाम के मुताबिक किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि तू आ, और वो आया। और वो जब आया उसने पहला स्टेप रखा। उसके जहन में हो सकता है कोई कैलकुलेशन ना हो कि मैं पहला स्टेप रखूंगा, हो सकता है मैं डूब जाऊं, हो सकता है उसके जहन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि उसने मुझे अगर बोला है तो मुझे उसको ओबे करना है। खुदा अगर आपको बोलता है यरू के गिर्द 7 चक्कर लगाओ, तो ये अपने कैलकुलेशन को बंद कर दें, क्योंकि खुदा हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं चलता है कि आपको हर चीज पे कन्विंस करे कि इस तरह होगा तो होगा। वो अपने हिसाब से काम करता है। 7 दफा यरू के चक्कर लगाओ दीवार गिर जाएगी, वो लाठी उठाओ तो वो समुद्र को चीर देगा। खुदा के अपने निराले स्टाइल हैं, वो हमारे इस 1.5 पाव के भेजे में नहीं समा सकता। हम उसको समझ नहीं सकते। जब सारे रास्ते बंद होते हैं वो समुद्रों को चीर देता है। तो वो इस तरह से जब काम करता है तो आप अपनी अकल को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करें कि खुदावंद नहीं तू पहले मेरे को समझा, तू मुझे समझा कि ये मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे कोई शीशा आ जाएगा, कोई पुल बन जाएगा, कोई ब्रिज बन जाएगा। नहीं, उसने सिंपली अपना पैर निकाला और पहला स्टेप रखा। और जब पहला स्टेप रखा उसे फील हुआ कि वो पानी के ऊपर है। जो वो डिजायर कर रहा था
वो उसने देखा। आज आप जो डिजायर कर रहे हैं, जो चीज देखना चाह रहे हैं, मैं आपको खुदा के हुक्म के मुताबिक बता रहा हूं, आप उस प्रॉब्लम को अपने पैरों के नीचे देखेंगे। एटीट्यूड अपना चेंज करें, अपना नजरिया चेंज करें। हम क्यों पतरस के पीछे पड़ गए हैं कि वो दौड़ के उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। उसने पहले इजाजत ली, सर मैं आ सकता हूं? उसने बोला आ जाओ। वो आ गया और आके उसने चलना शुरू किया। हमें नहीं पता कहां तक गया है, वो कितना चला है हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर आप हवाले को ध्यान से पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब तूफान पे चलते हुए आ रहे थे, तूफान नहीं थमा। तूफान थमा कब है? जब ये लोग कश्ती में गए, तब तूफान थमा है। खुदावंद यीशु मसीह जब दूर से आ रहे हैं और कश्ती की तरफ आ रहे हैं, तो कश्ती में इतनी पावर नहीं है कि कश्ती खुदावंद की तरफ वो घुमा के ले जा सके। वो कश्ती को तो कंट्रोल कर रहे हैं किसी तरह से ये बच जाए डूबने से। तो इस कंडीशन में वो कैसे कश्ती को यीशु के पास ले जा सकते हैं? तो कश्ती वहीं थी, तूफानों में वो घूम रही थी, और ये शख्स पतरस नाम का ये बाहर निकला है। और ये बाहर निकल के हमें ऐसा लगता है शायद एक दो कदम चला और गिर गया, नहीं, ये यीशु तक पहुंचा है। क्योंकि जब ये गिरने लगा है तब बाइबल बताती है उसने बोला खुदावंद मुझे बचा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कोई वो वाला कोई कार्टून वाला कैरेक्टर नहीं था कि वो हाथ लंबा करके उसे बचा लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा और उसे उठा लिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि इसने एक लंबी वॉक इसने करी है। पानी पे यीशु के अलावा अगर कोई चला है तो वो कौन चला है? ये लाइफ टाइम उसको एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक्सपीरियंस शायद उसका कोई उसकी मेमोरी से छीन नहीं सकता कि मैं पानी पे चलना कैसा होता है, मैं किस तरह से पानी पे चला था। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईमान से इस कलाम को रिसीव कर रहे हैं, आप अपने तूफानों पे चलेंगे। आप यहां से जाएंगे विक्टोरियस, आप यहां से फातेह होके जाएंगे। आपको खुदा वो बरकत, वो पावर देगा, क्योंकि अगर खुदा के कलाम पे आप बिल्कुल अंधों की तरह बिलीव कर रहे हैं तो फिर ये काम होगा। और अगर आपको सारी कैलकुलेशन चाहिए, नहीं मुझे ये भी समझा, ये भी समझा, ये भी समझा, तो फिर नहीं होगा। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने इसे कब बोला है? ए कम इत्तेकाद। देखिए इसके बाद पढ़िए 29, 30, 30। पर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। इसका मतलब है पहुंच गया था यीशु तक, वो ऑलमोस्ट पहुंच गया था। और उसे क्या बोला? ए कम इत्तेकाद, तू क्यों शक किया? ये कम इत्तेकाद किस पॉइंट पे बोला उसे? ये खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पे नहीं बोला है कि तूने इतनी हिम्मत कैसे करी कि तू पानी पे चलने की कोशिश कर रहा है। पानी पे चलने का जब उसने इरादा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अप्रूवल दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला चल। खुदावंद यीशु मसीह को पानी पे चलने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पानी पे चलने को उसे हुक्म दिया है तो चलता हुआ यहां तक आया है। ये कम इत्तेकाद इस चीज पे नहीं बोला है, कम इत्तेकाद इस चीज पे बोला है कि तू क्यों शक करता है कि मैं तुझे डूबने दूंगा। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उठाया। क्यों शक करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको इस तूफान में डूबने देगा? वो लोग जो बिलीव करते हैं और गुजर रहे हैं किसी तूफानों में से, सिर्फ अपनी जगह खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दें जोरदार तालियों के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा ईमान है। हालेलुया। मेरा ईमान है तो मुझे डूबने नहीं देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया। फिर आज तक लाइफ में कभी आपने नहीं सुना होगा ये लोग वापसी कैसे गए कश्ती में? तैरते हुए नहीं गए, ये वापसी वॉक करते हुए गए, क्योंकि कश्ती अभी भी तूफानों में। वो आपके साथ है, वो आपके तूफानों में आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाएगा। आप तूफानों को अपने पैरों के नीचे देखेंगे। हर वो प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में इस वक्त आपके सामने खड़ी है, आपके पैरों में इस साल नहीं, इस महीने खुदावंद आपके पैरों के नीचे कर रहा है। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मैं इस पे यकीन करें 2 घंटे प्रीच कर सकता हूं, लेकिन मैंने वर्शिप सुननी है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट
नेक्स्ट, यीशु ने और जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई। गो टू जॉन, वहां पे एक लाइन लिखी है जो यहां पे नहीं लिखी। अच्छा हाँ, जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा किया और कहा यकीनन तू खुदा का बेटा। ये कश्ती के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं बताइए, कितने लोग हैं? 12 लोग हैं टोटल। 12 में से एक शख्स है, दाइम भाई इधर आइएगा, इधर आइए। एक शख्स है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने बोला एक कम एतकाद, और हम इस चीज को लेके उसकी खिंचाई कर रहे हैं सालों से, सदियों से, एक कम एतकाद। अब मुझे बताएं, एक शख्स है जिसमें कम एतकाद है, लेकिन 11 शख्स है ऐसे जिनमें एतकाद ही नहीं है, वो कश्ती में बैठे हुए। तो कौन बेहतर है, नो फेथ और लिटिल फेथ? कौन बेहतर है? सिर्फ छोटा सा ईमान आपको चाहिए बड़े से पहाड़ को हटाने के लिए। सिर्फ छोटा सा ईमान चाहिए बड़े से पहाड़ को हटाने के लिए। लोग पतरस को इतना हाईलाइट कर दिया है, उसको इतना नेगेटिव कर दिया है कि वो 11 लोग आराम से छुपे हुए, आराम से बैठे हुए। ये जो वाकया आप 2023 साल के बाद देख रहे हैं, ये 2023 साल के बाद ये वाकया मत्ती के बारे में नहीं है, ये यूहन्ना के बारे में नहीं है, ये इंद्रियास के बारे में नहीं है, ये याकूब के बारे में नहीं है, ये पौलुस के बारे में नहीं है। ये लोग पानी पे नहीं चले, सिर्फ एक शख्स पानी पे चला है, ये पतरस। हालेलुया। पीटर के बारे में ये वाकया है और आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में गए, उन्होंने सजदा किया है। इंग्लिश में लिखा है दे वर्शिप्ड हिम, दे वर्शिप्ड हिम। पहले कश्ती के अंदर क्या थी? ऑल वरीज, दे वर वरीड। वो लोग वरीज थे, परेशान थे। लेकिन जहां पे वरीज हैं, अगर वहां पे वर्शिप करना शुरू करें, मैं आपको बता रहा हूं आपकी कश्ती टर्बो की तरह आगे जाएगी। हालेलुया। अपनी वरीज को वर्शिप में चेंज करें, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने तूफानों को, उनमें आप दुआ करना शुरू करें, वर्शिप करना शुरू करें। फिर देखें क्या होता है। यूहन्ना 6, सेम हवाला इन यूहन्ना की इंजील, John 6, 16 to 19 I think. Thank you, sorry sir. John 6, 16. फिर जब next go to 19. हाँ, okay, sorry. Go back 21. बस वो उसको कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए। फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां पे वो जाना चाहते थे। क्या लिखा हुआ है? फौरन वो कश्ती। ये कैसे हुआ? ये कहीं पे भी नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है देन दे विलिंगली रिसीव हिम इनटू द शिप एंड इमीडिएटली द शिप वाज एट द लैंड वेयर दे वेंट। जहां पे वो जाना चाहते थे वो एकदम से वहां पे पहुंच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जितना टाइम आप तूफानों में वेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ के लोग, आपके साथ के रिश्तेदार, दोस्त, वो अपने घर बना रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं यार मैं तूफानों में फंसा हुआ हूं। ये लोग कितना आगे बढ़ गए। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की वर्शिप शुरू होगी, हालेलुया, खुदावंद आप फिर वो पीछे रह जाएंगे और आप इतना आगे पहुंच जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और मैं दुआ करता हूं। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद, आपने कलाम नाजिल किया, हमने रिसीव किया, और ईमान के साथ खुदावंद इस चर्च के लोगों की जिंदगी में जितने तूफान थे, हम भी ख्वाहिश रखते हैं खुदावंद कि हम अपने पैरों के नीचे देखें। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, जिस तरह पतरस ने आपके कलाम पे अमल किया और वो निकल आया खुदावंद, इसी तरह आज खुदा आप में से बहुत सारे लोगों को बोल रहा है कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप लोग छुप के दुबक के बैठे हुए हो, बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तो खुदा आपको अपना हाथ दिखाएगा। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदावंद कि इस महीने हम सब के इश्यूज, सारे जितने भी तूफान ये चर्च कहीं ना कहीं झेल रहा है, यीशु मसीह के नाम से हमारे पैरों के नीचे आएंगे। खुदावंद आपका कलाम हमारी जिंदगियों में बरकत पाएगा, बढ़ेगा, और खुदावंद है बाप थनावर दरख्त बनेगा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम इस डिलीवरेंस को यहां से लेके जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कितने लोग वर्शिप करना चाहते हैं?
प्रेज द लॉर्ड। मेरी जिंदगी का फास्टेस्ट मैसेज है जो मैंने 40 मिनट में खत्म किया है, आपके पास 30 मिनट हम और दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी में